everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great and you all are understanding the topics which I am teaching you through the help of this channel. Now, today's topic is softwares, right? We have already started with softwares. Some types of softwares we have already discussed, like we have discussed the types of softwares, compiler, interpreter, assembler, and operating system. Okay, this already we have covered in the last video. Topics for today are utilities, or we can say utility software, application software, and mobile applications or apps. Alright, so let us start with our first topic, that is utility software. Now, what is a utility software? It is a small program or a small software which provides additional capabilities, additional features to the operating system. ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को और एनहांस कर देता है, उसमें और फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर देता है या उसकी परफॉर्मेंस को ऐड करके परफॉर्मेंस को बेटर कर देता है, इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे कि एंटीवायरस या आपके बैकअप सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, डिस्क रिलेटेड डिस्क के जो टूल्स होते हैं, डिस्क टूल्स, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स जैसे कि विनजिप, विनरैर, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स. कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो फंक्शनैलिटी को ऐड कर रहा है उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. राइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो व्हाट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Application softwares are particularly used for the particular task, particular application या specific task you can say. कोई भी particular आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. ओके, अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, राइट, इन टू टाइप्स. नंबर वन इज जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एंड नंबर टू इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नेम से समझ में आ रहा है कि वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है और इन जनरल यूज़ होता है. इन जनरल मतलब कोई भी कस्टमर या कोई भी यूज़र उसको यूज़ कर सकता है. ओके, तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं हम जनरल पर्पस का और कस्टमाइज्ड का. सो फर्स्ट पॉइंट, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का अगर हम देखें तो दे आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क. जैसे कि मैंने आपको बताया, Anyone can purchase and download it and use it without modifications. ये जनरल होते हैं. जनरल मतलब सबके लिए कॉमन होते हैं, है ना. सारे लोगों के लिए, सारे यूजर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर कॉमन होता है. ओके, तो विदाउट मॉडिफिकेशन आप उसको यूज़ कर सकते हो. मैंने परचेज किया, वही सेम सॉफ्टवेयर कॉपी अगर मैं किसी और को दूँ तो वो दूसरा बंदा भी उसको सेम तरीके से यूज़ कर सकता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, सो जैसे कि आपका हो गया MS वर्ड, MS एक्सेल, ओरेकल, टेली जो सॉफ्टवेयर अपन यूज़ करते हैं, देन ओपन ऑफिस और पावर पॉइंट एट्सेट्रा. ओके, या आपके जो गेम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कॉमन है जिसको आप इजीली शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, दैट इज नोन एज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू कस्टमाइज्ड और बिजनेस सॉफ्टवेयर. कस्टमाइज्ड और बिजनेस सॉफ्टवेयर को हम टेलर्ड सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं. टेलर का मतलब क्या होता है कि विच इज़ बीन मेड और विच इज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, या जो यूज़र है जिसको यूज़ करना है सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उसके अनुसार बनाया गया सॉफ्टवेयर. ओके, दैट इज नोन एज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. सो द डेफिनेशन सेज दे आर क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक कस्टमर, ऑल्सो कॉल्ड द टेलर मेड सॉफ्टवेयर्स. सेकेंड पॉइंट, Another customer cannot use it without modifications. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया जाता है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि एक यूज़र का रिक्वायरमेंट दूसरे यूज़र से मैच करे. डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. ऑलराइट, तो बिना मॉडिफिकेशंस के वो यूज़र उसको यूज़ नहीं कर सकता. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फर्म के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दूसरा जो कोई और यूज़र है उसका सेम फर्म है तो सेम प्रोडक्ट्स उसके पास भी अवेलेबल हों और वो सेम सॉफ्टवेयर यूज़ करे. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ ऑफ अस विल बी डिफरेंट. ओके, सो एग्जाम्पल्स आर स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. आपका जो फीस मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होता है वो डेफिनेटली वो दूसरे स्कूल से वेरी करेगा. ओके, नंबर टू इज़ रिजर्वेशन सिस्टम या होटल मैनेजमेंट.
ओके एक होटल के जो नीड्स हैं, एक होटल के जो मेन्यूज़ हैं वो दूसरे होटल से मैच नहीं करेंगे, या जो रेट्स है वो दूसरे होटल से मैच नहीं करेंगे, तो बोथ द होटल्स विल रिक्वायर डिफरेंट सॉफ्टवेयर. ओके library management software. So all these kinds are the examples of customized or business software, right? So I hope general purpose and customized software is clear to you. They both come under the category of application software. Okay, last topic is mobile applications. Mobile applications को commonly क्या बोलते हैं अपन? Apps. They are also called apps. Okay, so there are three varieties of apps, or we can say three types of apps are there. Number one is native app. Native means which belongs to the operating system. Okay, so the apps developed for the particular platform or the particular device. किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो ऐप्स बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं नेटिव ऐप, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करेंगे, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेंगे. प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं कर सकते. जैसे कि कुछ ऐप्स जो एंड्रॉयड के लिए बनाए जाते हैं वो सिर्फ एंड्रॉयड पे रन करेंगे, वो विंडोज़ पे रन नहीं करेंगे या iOS पे रन नहीं करेंगे. ऑलराइट, इस तरह के ऐप्स को हम नेटिव ऐप्स बोल सकते हैं. सेकेंड कैटेगरी है वेब ऐप्स. वेब ऐप्स क्या होते हैं? दे रन विद इन द ब्राउज़र. जो यूज़र होता है या जो डिवाइस होता है उस मशीन पे वो ब्राउज़र पे रन करते हैं, उन ऐप्स को क्या बोलते हैं? वेब ऐप्स. ठीक है, CPU पे या डिवाइस पे रन करने की जगह उसके ब्राउज़र पे रन करते हैं, डिवाइस के ब्राउज़र पे. ओके, नाउ सेम वेब एप्लीकेशन जो होता है वो किसी दूसरे डिवाइस पे भी इजीली चल सकता है बिना उसको रीकोड किए हुए. उसके कोड को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक नेटिव ऐप्स. नेटिव ऐप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होते हैं, राइट. लेकिन जो वेब ऐप्स होते हैं वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं बिना रीकोड किए, बिना चेंज किए, बिना मॉडिफिकेशन किए. ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड इज हाइब्रिड ऐप्स. हाइब्रिड ऐप्स क्या होते हैं? हाइब्रिड ऐप्स वी कैन से इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटिव एंड वेब ऐप्स. ओके, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. सो वी कैन से दे आर पार्टली नेटिव ऐप्स एंड पार्टली वेब ऐप्स. ओके, सो दे आर स्टोर्ड ऑन द लोकल डिवाइस एंड दे आर स्टोर्ड ऑन द रिमोट सर्वर. क्योंकि वो पार्टली नेटिव ऐप है और पार्टली वेब ऐप है, तो इसीलिए वो पार्शली स्टोर्ड होता है किस पे? लोकल डिवाइस पे, और पार्शली स्टोर्ड होता है रिमोट सर्वर पे. इनका एग्जाम्पल हम गेमिंग सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैंडी क्रश की अगर हम बात करें, अगर आप लोकल कंप्यूटर पे, लोकल सिस्टम पे, अपने डिवाइस पे, अपने मोबाइल डिवाइस पे अगर उसको प्ले कर रहे हो, राइट, खेल रहे हो विदाउट यूजिंग योर इंटरनेट, तो दैट इज नेटिव ऐप. ओके, बट इफ यू आर प्लेइंग इट विथ सम ऑनलाइन प्लेयर, then that becomes a web app.